शिव क्या है? ये प्रश्न नहीं, एक खोज है, एक अनुभूति है, एक शून्य में विलीन हो जाने जैसा है। शिव कोई मूर्ति नहीं, कोई आकार नहीं, शिव कोई ध्वनि नहीं, बल्कि वो मौन है जो ब्रह्मांड की हर धड़कन में व्याप्त है। शिव कोई देवता नहीं सिर्फ पूजने के लिए, वे तो स्वयं अस्तित्व का आधार है। जब कुछ नहीं था तब भी शिव थे, और जब कुछ नहीं रहेगा तब भी शिव रहेंगे। वे आदि हैं, वे अनंत हैं, उन्हें सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता। वे निर्गुण भी हैं और सगुण भी, वे निराकार भी हैं और साकार भी। शिव की आंखों में सृष्टि की शुरुआत और समाप्ति दोनों का रहस्य छिपा है। वे त्रिनेत्रधारी है, तीसरी आंख के माध्यम से वे केवल नाश नहीं करते, वे अज्ञान का अंधकार मिटाते हैं और चेतना का दीप जलाते हैं। शिव केवल कैलाश पर विराजमान नहीं, वे हर उस हृदय में विराजमान है जहाँ भक्ति है, जहाँ समर्पण है, जहाँ मौन है। शिव का डमरू कोई वाद्य यंत्र नहीं, वह ब्रह्मांड की ध्वनि है जिससे की उत्पत्ति हुई है। उनका तांडव केवल नृत्य नहीं, वो समय का चक्र है जो सृष्टि की रचना और प्रलय का परिचायक है। शिव का तांडव जब होता है तो सारी ब्रह्मांड की गति तेज हो जाती है। ऋषि मुनि देवगण तक भयभीत हो जाते हैं, परंतु वो भय नहीं, वह चेतावनी है कि अब समय जागने का है। शिव को केवल पूजा नहीं जाता, उन्हें जिया जाता है। शिव वो है जो शमशान में भी बैठे हैं और मंदिर के गर्भगृह में भी, वे योग में भी हैं और भूख से परे भी। वे नंगे पैर हैं, जटाओं में गंगा लिए हुए हैं, शरीर पर भस्म रमाए हुए हैं और नाग को अपने गले में पहने हुए हैं। उनके गले में विष है जिसे उन्होंने पी लिया ताकि सृष्टि बच सके। शिव वो है जिन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया जब वे ध्यान में लीन थे, और फिर उन्होंने पार्वती को भी स्वीकारा क्योंकि प्रेम का भी रूप उन्होंने खुद में समाहित किया। शिव कोई बाहरी तत्व नहीं, वे स्वयं का प्रतिबिंब है। जब कोई व्यक्ति स्वयं को पहचानता है, अपनी सीमाओं से परे जाता है, अपने मोह और माया को त्यागता है, तो वो शिवत्व को प्राप्त करता है। शिव का विवाह केवल एक घटना नहीं, वह प्रतीक है, ऊर्जा और चेतना के मिलन का। पार्वती शक्ति है और शिव चेतन है, दोनों के मिलन से ही ये जगत संचालित होता है। शिव ध्यानस्थ है तो पार्वती जगत को चलाती है। वे दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। शिव अकेले भी पूर्ण है और दो में भी समाहित है। शिव का वाहन नंदी केवल बैल नहीं, वह प्रतीक है श्रद्धा और धैर्य का, जो अपने प्रभु के द्वार पर चुपचाप बैठा रहता है। नंदी की तरह हमें भी अपनी श्रद्धा अटल रखनी चाहिए। शिव का गंगा को सिर पर धारण करना ये दर्शाता है कि शिव जीवनदायिनी ऊर्जा को नियंत्रित कर सकते हैं। वे सृष्टि को सहन कर सकते हैं और जरूरत पड़ी तो उसे नष्ट भी कर सकते हैं। शिव की जटाएं उनकी बंधनहीनता की प्रतीक है। जो कुछ भी उन्हें बांधता है वे उसे मुक्त कर देते हैं। शिव का त्रिशूल केवल अस्त्र नहीं, वो तीन गुणों सतरज और तम का नियंत्रक है। शिव उन संतुलित रखते हैं ताकि सृष्टि संतुलन में चल सके। शिव का चंद्रमा ये बताता है कि वे समय को नियंत्रित करते हैं और चक्र को थाम सकते हैं। शिव और भूतों के नाथ हैं, वे प्रेत पिशाचों के भी स्वामी हैं क्योंकि वे भेदभाव नहीं करते, वे स्वीकारते हैं हर आत्मा को। वे करुणा के देवता हैं जिनका क्रोध भी सृजन का माध्यम है। वे भोले हैं, इतने भोले कि कोई भी भक्त सच्चे हृदय से उन्हें पुकारे तो वे तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। वे आशुतोष हैं जो थोड़े में संतुष्ट हो जाते हैं, बस एक लोटा जल और एक बेलपत्र से वे प्रसन्न हो जाते हैं क्योंकि उन्हें दिखावे की नहीं, भावना की जरूरत है। शिव की आराधना करने वाला साधक धीरे धीरे अपने भीतर शिवत्व को जागृत करता है। वो बाहरी संसार से हटकर आत्मा की ओर मुड़ता है। वो जानता है कि शिव बाहर नहीं, भीतर है। शिव की उपासना में मंत्रों का उच्चारण तो होता ही है, पर सबसे बड़ी साधना है मौन और ध्यान। शिव तक पहुंचने का मार्ग है आत्मनिरीक्षण और वैराग्य। शिव का सबसे प्रिय स्थान है श्मशान, क्योंकि वहाँ अहंकार नहीं रहता, वहाँ कोई अमीर या गरीब नहीं रहता, वहाँ केवल सत्य रहता है। और शिव वही सत्य है जो श्मशान में भी मुस्कुराते हैं क्योंकि उन्होंने मृत्यु को भी स्वीकार लिया है। वे मृत्यु के देवता नहीं हैं, वे मृत्यु के पार जाने वाले पथ के प्रदर्शक हैं। शिव की शक्ति है उनका वैराग्य, उनकी तटस्थता, उनका मौन। वे बोलते कम है पर जब बोलते हैं
तो अमृत जैसा ज्ञान बरसाते हैं। उन्होंने कभी शिष्य नहीं बनाए, फिर भी हर ऋषि मुनि ने उन्हें अपना गुरु माना है, क्योंकि शिव की शिक्षा मौन में छिपी है, ध्यान में छिपी है। शिव की कहानियां पुराणों में बिखरी हैं, परंतु वे केवल कहानियां नहीं है, वे संकेत है, प्रतीक है, मार्ग है। शिव की महिमा को शब्दों में बांधना सूर्य को दीपक दिखाने जैसा है, फिर भी जो कहा जाए वो कम ही है, क्योंकि शिव असीम है, अनिर्वचनीय है। शिव से जुड़ी हर कथा हमें अपने भीतर झांकने को मजबूर करती है, जैसे समुद्र मंथन की कथा, जिसमें शिव ने हलाहल पिया और नीलकंठ कहलाए। ये केवल कथा नहीं, ये बताती है कि जो महान होता है वो विष को भी पीने की क्षमता रखता है, ताकि दूसरों का कल्याण हो सके। शिव का त्याग हमें सिखाता है कि जब तक हम मोह से नहीं उबरते, तब तक सच्चे ज्ञान को नहीं पा सकते। शिव की भक्ति कोई अनुष्ठान नहीं, ये तो आत्मा की पुकार है। जब मन व्याकुल होता है, जब सब ओर अंधकार होता है, जब कोई राह नहीं दिखती, तब एक स्वर भीतर से उठता है, नमः शिवाय। और यही मंत्र हमें शिव से जोड़ता है। शिव के पास जाना कठिन नहीं है, पर उनके करीब रहना आसान नहीं, क्योंकि उनका मार्ग तब का है, त्याग का है, भक्ति का है। शिव अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं, पर कभी छोड़ते नहीं। जो एक बार शिव का हो गया, वो सदा के लिए उनका हो जाता है। शिव की पूजा सोमवार को की जाती है, पर उनका स्मरण हर दिन आवश्यक है, क्योंकि हर दिन कोई ना कोई संकट होता है, और संकट में याद आता है भोलेनाथ। शिव जिनकी शरण में सब सुरक्षित है। शिव कोई काल्पनिक कथा नहीं है, वे ब्रह्मांड की ऊर्जा है, वे चेतना है, वे अस्तित्व का मूल है। जब संसार मोह में लिप्त हो जाता है, तब कोई शिव भक्त उसे याद दिलाता है कि सब माया है और केवल शिव ही सत्य है। जो दिख रहा है वो मिट जाएगा, पर जो नहीं दिखता वही शिव है, और वही सच्चा आत्मा है। शिव को जानने का एक ही उपाय है, खुद को जानो, क्योंकि जब तुम स्वयं को जान लोगे, तब तुम पाओगे कि तुम और शिव अलग नहीं हो, तुम भी वही हो, वही शून्य, वही मौन, वही शिव।